जय माता जी। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। आज है नवरात्रि का छठा दिन। तो हम बात करेंगे हमारी प्यारी माता रानी कात्यायनी के बारे में। छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है, तो हम माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में जानेंगे और इसके अलावा इस वीडियो में हम पूजा विधि, महत्व और मंत्र के बारे में जानेंगे। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी को समर्पित है। कात्यायनी माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा? वो इसलिए क्योंकि ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के नाते उनका नाम कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी की पूजा से आपकी कौन सी समस्या दूर होगी? माँ कात्यायनी की पूजा से घर में विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती है। जो भी कन्या या तो कुंवर, दोनों कुंवारे हैं, उनकी शादी की समस्या है, वो शादी नहीं कर पा रहे हैं या तो शादी हो नहीं रही, तो ऐसे कुंवारी और कुंवारिका के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ और लाभकारी है। उनको कात्यायनी माँ की पूजा आराधना ज़रूर से करनी चाहिए, तो उनकी विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि छठे दिन माँ दुर्गा की छठी शक्ति माँ कात्यायनी को समर्पित है। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता रानी का नाम कात्यायनी रखा गया। माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्याएं दूर होती है। धार्मिक मान्यता है कि इनकी कृपा से, मतलब कि कात्यायनी माँ की कृपा से योग्य वर और विवाह की सभी अड़चनें दूर हो जाती है। कात्यायनी माँ ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। माँ कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक है। भगवान कृष्ण को पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी नदी के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। कात्यायनी माँ ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है, ये बात आप याद रखना। दिव्य है माँ का स्वरूप के बारे में बात करें तो माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। शेर पर सवार माँ की 4 भुजाएं हैं। इनके बाएं हाथ में कमल, तलवार व दाहिने हाथों में स्वस्तिक और आशीर्वाद की मुद्रा अंकित है। तो इतना दिव्य और मोहक स्वरूप है माँ कात्यायनी का, जिसको आप निहारते ही रह जाओगे। पूजा का महत्व। माँ कात्यायनी की पूजा अमोघ फलदायिनी है। मान्यता है कि देवी कात्यायनी जिस पर प्रसन्न हो जाए उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी के इस स्वरूप की पूजा करने से शरीर कांतिमान हो जाता है। इनकी आराधना से गृहस्थ जीवन सुखमय रहता है और साधक के रोग, शोक, संताप और भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। सोचिए, इतने सारे फल है माता रानी की भक्ति करने के। यह स्वयं नकारात्मक शक्तियों का अंत करने वाली देवी है। आपको अनुभूति होती होगी कि घर में नेगेटिविटी बहुत प्रसर गई है, तो कात्यायनी माँ का ध्यान धरने से वो नष्ट हो जाएगा। पूजा विधि क्या है? नवरात्रि पर्व के छठे दिन सबसे पहले स्नान ध्यान के बाद शुभ रंगों की वस्त्र पहनकर कलश पूजा करें और इसके बाद माँ दुर्गा के स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ को स्मरण करें।
और हाथ में फूल लेकर संकल्प ज़रूर लें। इसके बाद वह फूल माँ को अर्पित करें। फिर कुमकुम, अक्षत, फूल आदि और 16 श्रृंगार माता को अर्पित करें। उसके बाद भोग अर्पित करें। फिर जल अर्पित करें और घी के दीपक जलाकर माता की आरती करें। देवी की पूजा के साथ भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। अब बात आती है कि माँ कात्यायनी को कौन सा भोग प्रिय है। कौन सा भोग माँ कात्यायनी को धराया जाए ताकि माँ हमसे प्रसन्न रहे। माँ कात्यायनी को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से स्वयं के व्यक्तित्व में निखार आता है। मतलब कि जो व्यक्ति माँ का पसंदीदा भोग उनको खवाए, उनको पवाए, तो आपके मतलब कि भोग तैयार करने वाले के व्यक्तित्व में निखार आता है। अब बात करते हैं कि माँ कात्यायनी का प्रिय फूल और रंग कौन सा है। इन देवी को पीला और लाल रंग अति प्रिय है। इस वजह से पूजा में आप कात्यायनी माँ को लाल और पीला रंग के गुलाब का फूल अर्पित करें। इससे माँ कात्यायनी आप पर प्रसन्न होगी। तो अगर आपके पास पीला और लाल रंग का गुलाब उपलब्ध नहीं है तो फटाफट तैयारी कर लीजिए और उसका प्रबंध कीजिए। अब बात आती है कि पूजा तो हम करेंगे, लेकिन पूजा के दौरान मंत्र कौन सा जपना है, कौन से मंत्र का उच्चारण करना है। तो वो मंत्र ये है, या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र है, चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवर वाहना कात्यायनी शुभम दधा देवी दानवध्या तिनी। तो ये दोनों मंत्र का उच्चारण करते करते आप पूजा आराधना और प्रसाद तैयार करना हर एक कार्य कर सकते हैं। तो दिल से बोलो जय माता, जय माता जी।